रामपुर से जहां बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही है। लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं आज तक की स्क्रीन। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 29 पर, बीजेपी 26 पर, अन्य पर 5 और यहां पर 60 के अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। जबकि गुजरात में अगर आप नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 112 पर, कांग्रेस पार्टी ने अर्धशतक छू लिया है 50 के साथ, जबकि आम आदमी पार्टी 5 पर टिकी हुई है। यहां पर अब कौन कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, 182 में से 167 के आंकड़े अब तक निकलकर सामने आए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश में 29 पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी पीछे पीछे है, जोरदार टक्कर दे रही है 26 सीटों के साथ। ऐसे में पेंच कांग्रेस पार्टी का फंस सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से तो बहुत खुश हो रही थी कांग्रेस, लेकिन क्या स्थिति हो सकती है आपके लिए? कि अब तक 60 के ही आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। पता चलेगा, हार जीत का फैसला होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें सर, एक सेकंड टोक रही हूँ। खंबालिया से ईशुदान गढ़वी जो कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो पीछे चल रहे। वैसे भी माना जा रहा था कि इस सीट पर उनके लिए मुकाबला मुश्किल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार आप देख रहे हैं ईशुदान गढ़वी, जो कि दम भर रहे थे। और आज तक के भी मंच पर जब वो आए थे तो उन्होंने ये दम, जी हाँ, सौराष्ट्र में उन्होंने ये दम भरा था। लेकिन इसी के साथ देखिए, जब आप इनकी बात करते हैं ईशुदान गढ़वी की, वो अपनी एंकरिंग को लेकर, चूंकि न्यूज एंकर रहे हैं, वो हमेशा ये दम भरते थे कि मेरे शोज में 10,000 20,000 लोग पहुंचते थे। और उनकी लोकप्रियता को ही देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार वहां पर बनाया है। लेकिन अगर वो अपनी ही सीट पर पीछे चल रहे हैं तो ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। खंबालिया सीट आपको बता दें, जहां पर जो पहले अभी तक का एस्टिमेट है उसके मुताबिक लगभग 70% ग्रामीण इलाका है, वहीं शहरी इलाका वहां पर 30% के आसपास है। खंबालिया में वहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो रेशियो है वो लगभग 6 से 2% का है, 6 से 6:2 के आसपास का है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वहां पर जो है। खंबालिया में जाति के तौर पर प्रमुख जाति जो है वहां अहिर है, जाडेजा है, मुस्लिम, चारण और उसी के साथ रब्बारी समाज आप देखेंगे जो ऊंट वहां पर चलाते हैं। अक्सर सोने की चीजें जरूर पहनते हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। बाली होता है, जो थोड़ा संपन्न होता है वो एक दांत भी सोने का लगाता है। वो रब्बारी समाज भी वहां पर है भारी मात्रा में। भरवाड़ है, मेर है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभुत्व इस सीट पर है। तो कुल मिलाकर पिछली बार अगर आप देखें तो पिछली बार 2017 के चुनाव में विक्रम मदाम जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जीत उनकी हुई थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन ईशुदान गढ़वी का यहाँ पर लड़ना चुनावी मैदान में और पीछे चलना एक गहरा और बड़ा संकेत हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, उसकी लोकप्रियता के लिए। चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, वहीं आप देखिए पूर्व मंत्री जो है बीजेपी के मुलू बेरा, उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं विक्रम मदाम जो है एक बार फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। अब ईशुदान गढ़वी क्या वहां पर जातीय समीकरण को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल पहले से किया जा रहा था। और गोपी भी अगर हमारे साथ जुड़ रही है तो देखिए, ये शर्मा साहब आ गए हैं बीजेपी की तरफ से और खूब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ईशुदान गढ़वी की सीट वहां पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। गोपी, इससे पहले लेकिन मैं शर्मा जी और सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊं। गोपी, ये चिंता बनी हुई थी आम आदमी पार्टी की। गोपाल इटालिया और अल्पेश कटीरिया दोनों ही सूरत में अपनी अपनी सीटों में शायद मामला निकाल लें, लेकिन ईशुदान गढ़वी के लिए ये खंबालिया सीट क्या फंस सकती है, ऐसे संकेत हैं। गोपी, छोटा सा जवाब। चलिए गोपी के पास चलेंगे। हमारे साथ है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए थे कुलदीप जी? शायद उनके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सुरेंद्र जी, आपसे एक रिएक्शन पहले ले लेती हूं क्योंकि आपसे हिमाचल पर सवाल पूछा गया था। आप आगे हैं हिमाचल में, लेकिन अभी भी बहुमत का जो आंकड़ा है उससे 5-6 पीछे हैं। वहां पर अभी से ही वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह ने उनकी विरासत याद दिला दी है। विधायकों को बचाने की बात विक्रमादित्य कर रहे हैं, लेकिन ईशुदान गढ़वी खंबालिया में पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी किसको नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है या खुद गिरती हुई दिख रही है? सुरेंद्र जी। देखिए, नमस्कार अंजना जी। मैं तो 2-3 बातें बड़ी साफ कहता हूँ। हम हिमाचल की अगर अब बात करें तो हिमाचल में हमारे जो अपने अनुमान है, हमारे जो अपने लोगों से जो फीडबैक है,
उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि हिमाचल की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। अब चुनाव खत्म हो गया है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं रह गया है। हाँ, निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन हो चाहे हमारे बाकी जितने वादे हों, 10 के 10 वादे हों, उस पर जनता ने विश्वास किया है, ऐसा हमें लगता है। और हिमाचल में हम बिना किसी इफ बट के बहुमत के आंकड़े से आगे जाएंगे, ऐसी हमारी पूरी कोशिश भी है और जनता पर हमारा पूरा विश्वास भी है। क्योंकि हिमाचल की जनता ने, आप देखिए, चाहे वो रानी साहिबा हो, प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे विक्रमादित्य हो, चाहे हमारे सुक्खू साहब हो, चाहे कौल सिंह साहब हो, सभी लोगों को हाथों हाथ लिया है और ये जनता परिवर्तन का संकेत दे रही थी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। बाकी आप अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में हम अग्रसर हैं, आगे भी आएंगे। अभी परिणाम ठीक है साहब, अभी बहुत पीछे हैं। गुजरात पर मैं आपकी टिप्पणी लूंगी, लेकिन जल्दी से एक बार फिर से आंकड़े बता देते हैं दर्शकों को। हिमाचल प्रदेश के 68 में से 61 के रुझान सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी 30 के साथ नंबर 1 बनी हुई है लगातार। भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों के साथ 4 सीटें पीछे है यहाँ पर, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें। अब तक के जो रुझान बीते 1 घंटों के निकलकर सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की अगर आप देखेंगे 182 में से 175 के रुझान सामने आए हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है अब तक के रुझानों के हिसाब से बीजेपी अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 127 का 2002 का जो आंकड़ा था उसको ध्वस्त करते हुए इस बार बाजी बड़ी मार्जिन से जीतने वाली है गुजरात की। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे 43 के साथ और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी बहुत पीछे 5 के साथ। इस वक्त सीधे रुख करेंगे गोपी घंगर, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ अहमदाबाद से। गोपी, ईशुदान गढ़वी, ऐसा माना जा रहा था कि ईशुदान को लेकर जो दावा आम आदमी पार्टी के सीएम की ओर से किया गया था दिल्ली के, उन्होंने कहा था ईशुदान गढ़वी तो जीतेंगे ही जीतेंगे, यही हमारे और कैंडिडेट हैं जो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के उम्मीदवार को हराएंगे। लेकिन शुरुआती 1 घंटों में ईशुदान गढ़वी का पीछे चलना खंभालिया सीट से, जो द्वारका की महत्वपूर्ण सीट है जिस पर कांग्रेस ने पिछली बार जीत हासिल की थी, वो क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए चित्रा, जिस तरीके से ईशुदान गढ़वी का पहले राउंड में ही पीछे चलना, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ईशुदान गढ़वी हो सकता है कि जीत ना पाए। खंभालिया का जो जातीय गणित अगर हम गिने तो वहां पे जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट है बेहद स्ट्रांग है और कांग्रेस का वहां पे दबदबा रहा है। विक्रम मानम वहां पे सालों से विधायक रहे हैं। मानम परिवार का बहुत बड़ा एक गणित रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये आया है निकोल सीट का कैलकुलेशन सामने आया है। पहले राउंड के बाद निकोल में बीजेपी जो है वो बढ़त हासिल करती हुई है, जबकि हार्दिक पटेल का अगर जिक्र किया जाए तो हार्दिक पटेल जहां पहले राउंड में करीब 300 वोट से पीछे थे, तो वही दूसरे राउंड के कैलकुलेशन के बाद 6700 वोट से उनको मिले हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको 6300 वोट मिले हुए हैं। यानी 300 वोट से फिलहाल वो दूसरे राउंड के बाद हार्दिक पटेल अब नंबर 1 में आ गए हैं और यहाँ पे लीड कर रहे हैं। हालांकि कांटे की टक्कर चल रही है, ईवीएम खुल चुके हैं, दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है। हार्दिक पटेल 300 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं और ये फासला जो है वो बेहद कम है। हो सकता है ये फासला कम भी हो जाए और बढ़ भी जाए, लेकिन सवाल यह है कि पहले राउंड जब पोस्टर बैलेट खुले थे तब आम आदमी पार्टी यहाँ पे लीड ले रही थी, तो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प मुकाबला है और लड़ाई जो है अब विरमगाम सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होती हुई दिख रही है।